ओम शांति। आज बाबा के 30-10-20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को हमें एक बाप के द्वारा एक मत, अद्वैत मत मिल रही है, जिस मत पर चल के हम मनुष्य से देवता बन सकते हैं। तो उस अद्वैत मत को फॉलो करना है। साथ ही बाबा ने बताया कि इस मनुष्य जीवन में हम आकर भूल भुलैया के खेल में पड़ गए हैं, जैसे वो भूल भुलैया का खेल होता है, जिस भी रास्ते से जाओ तो रास्ता बंद होता है, उसी प्रकार हमारे सभी रास्ते बंद हो गए हैं। तो अभी बाबा हमें इस भूल भुलैया के खेल से बाहर निकालने के लिए आए हैं। बाबा ने कहा, तुम्हें इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकालते हुए तुम्हें स्वीट होम का रास्ता दिखा रहा हूँ। तो हम सब आत्माएं यहाँ भूल भुलैया के खेल में पड़कर ये बात भूल गई है कि हमारा घर कौन सा है, हमें जाना कब है, कैसे जाना है, किसके साथ जाना है, साथ कौन ले जाएगा, कुछ भी बात पता नहीं है। तो बाबा अभी रास्ता दिखा रहे हैं स्वीट होम में जाने का। हमें उस रास्ते पर चलने का पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए। साथ ही बाबा ने कहा, तुम स्टूडेंट हो तो टीचर को बोलना नहीं चाहिए। जैसे गृहस्थ में भी कोई टीचर को नहीं बोलते हैं, वैसे तुम्हें भी यहाँ जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इस पढ़ाई से उच्च पोजीशन तुम प्राप्त करेंगे, तो पढ़ाने वाले टीचर को कभी भूलना नहीं चाहिए। रियल बाप को हमेशा याद रखना चाहिए। साथ ही बाबा ने कहा, इस मनुष्य मत पर चलने से तो हम भटक गए। एक अद्वैत मत मिलती है बाप से, जिसके आधार पर हम मनुष्य से देवता बन सकते हैं। साथ ही बाबा ने कहा कि अभी बाप हमें वाणी से परे घर ले जाने के लिए आए हैं। फिर देवताओं की स्वीट राजधानी अद्वैत राजधानी में हम चले जाएंगे, जिसके लिए बाप के दिए हुए राजयोग को हमें जरूर सीखना है। बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण कब होकर गए ये दुनिया में कोई नहीं जानता, तुम उसको अर्थ समझाओ। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा का राज भी समझाओ। 84 जन्म की कहानी भी उसे सुनाओ। तुमको बाबा ने कहा, आंखें बंद करके नहीं बैठना है। बाबा ने कहा, बुद्धि को बड़ी रिफाइन बनाना है, और रिफाइन बुद्धि के लिए बाबा ने युक्ति बताई है, बाप की याद। स्वयं को आत्मा समझ बाप को याद करने से बुद्धि फिल्टर यानी रिफाइन बनती जाएंगी। साथ ही बाबा ने कहा, क्रिमिनल आंखें से संभाल करनी है, आंखों को सिविल बनाना है, क्योंकि तुम सिविलियन राज्य ला रहे हो। तो क्रिमिनल दुनिया अब खत्म होनी है, तो क्रिमिनल एक्ट से भी बचना चाहिए। बाबा ने कहा, श्री नारायण जो हैं वही अंत में आकर भाग्यशाली रथ बनता है। बाप उन्हीं शरीर का आधार लेकर उनमें प्रवेश करके भाग्यशाली उन्हें बनाते हैं। तो तुम बच्चे भी उनसे वर्षा लेते हो, तुम भी भाग्यशाली बनते हो। तो ये था आज की मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है, जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। अद्वैत मत यानी किसी एक की मत। तो अभी एक बाप द्वारा एक श्रीमत या मत मिल रही हैं, जिस पर चलने से मनुष्य से देवता बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं? मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में कौन सी मुख्य बात भूल गए हैं? उत्तर है, हमारा घर कहाँ है, उसका रास्ता ही इस खेल में आकर भूल गए हैं। पता ही नहीं है कि घर कब जाना है और कैसे जाना है। अभी बाप आए हैं तुम सबको साथ ले जाने। तुम्हारा अभी पुरुषार्थ है वाणी से परे स्वीट होम में जाने का। बाबा ने कहा, आत्मा का घर जो सबसे प्यारा घर है, उसका रास्ता हम बच्चे भूल गए हैं। क्यों भूल गए? क्योंकि इस सृष्टि नाटक के खेल में, भूल भुलैया के खेल में पड़ जाने से घर कब जाना है, कैसे जाना है, रास्ता क्या है, सारी बातें भूल गए हैं।
अभी बाप हमें उस वाणी से परे घर में ले जाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। आज का गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। हम सब रात के राही हैं और सुबह की मंजिल का इंतजार है, सुबह को लाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ओम शांति। गीत का अर्थ कोई समझ न सके। ड्रामा प्लान अनुसार कोई कोई गीत ऐसे बने हुए हैं मनुष्यों के जो तुम्हें मदद करते हैं। बच्चे समझते हैं अभी हम सो देवी देवता बन रहे हैं। जैसे वह पढ़ाई पढ़ने वाले कहेंगे हम सो डॉक्टर बैरिस्टर बन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम सो देवता बन रहे हैं नई दुनिया के लिए। यह सिर्फ तुम्हें ही ख्याल आता है। अमरलोक नई दुनिया सतयुग को ही कहा जाता है। अभी तो न सतयुग है न देवताओं का राज्य है, यहाँ तो हो नहीं सकता। तुम जानते हो यह चक्र घूमकर अभी कलयुग के भी अंत में आकर पहुंचे हैं और कोई की भी बुद्धि में चक्र नहीं आएगा। वह तो सतयुग को लाखों वर्ष दे देते हैं। तुम बच्चों को यह निश्चय है बरोबर यह 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है। मनुष्य 84 जन्म ही लेते हैं, हिसाब है ना। इस देवी देवता धर्म को अद्वैत धर्म भी कहा जाता है। अद्वैत शास्त्र भी माना जाता है। वह भी एक ही है, बाकी तो है अनेक धर्म हैं, अनेक शास्त्र भी हैं। तुम हो एक, एक द्वारा एक मत मिलती है, उसको कहा जाता है अद्वैत मत। यह अद्वैत मत तुमको मिलती है। देवी देवता बनने के लिए यह पढ़ाई है ना, इसलिए बाप को ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए, यह भूलना नहीं चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते हैं क्या? नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भी जास्ती पोजीशन पाने के लिए पढ़ते हैं। तुम भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पढ़ते हो अपनी उन्नति करने के लिए। दिल में यह आना चाहिए हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। शिव बाबा भी बाबा हैं, प्रजापिता ब्रह्मा भी बाबा हैं। प्रजापिता ब्रह्मा आदिदेव नाम वाला है, सिर्फ पास्ट हो गए हैं। जैसे गांधी भी पास्ट हो गए, उनको बापूजी कहते हैं परंतु समझते नहीं, ऐसे ही कह देते हैं। यह शिव बाबा सच सच हैं, ब्रह्मा बाबा भी सच सच हैं, लौकिक बाप भी सच सच होता है। बाकी मेयर आदि को तो ऐसे ही बापू कह देते हैं। वह सब है आर्टिफिशियल और यह है रियल। बाबा ने कहा शिव बाबा जो पारलौकिक बाप हैं वो भी सच में हैं। ब्रह्मा बाबा जो हमारा अलौकिक बाप है वो भी सच हैं। और हम सबके लौकिक पिता जो सबके अलग अलग होते हैं वो भी सच हैं। बाकी सब बाबा ने कहा मेयर या अन्य जो गांधी जी को बापू कहते हैं ये सब आर्टिफिशियल बापू बोल देते हैं। बाकी रियल बाप तो एक ही। रियल बाप ये 3 हैं जो सच हैं। परमात्मा बाप आकर आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपना बनाते हैं। उनके तो जरूर ढेर बच्चे होंगे। शिव बाबा की तो सब संतान हैं, उनको सब याद करते हैं, फिर भी कोई कोई उनको भी नहीं मानते। पक्के नास्तिक होते हैं जो कहते हैं यह संकल्प की दुनिया बनी हुई है। अभी तुमको बाप समझाते हैं, यह बुद्धि में याद रखो। हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला है शिव बाबा। यह रात दिन याद रहना चाहिए। यही माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसलिए याद करना होता है। बाप टीचर गुरु तीनों को भूल जाते हैं, है भी एक ही फिर भी भूल जाते हैं। रावण के साथ लड़ाई इसमें है। बाप कहते हैं हे आत्माएं तुम सतोप्रधान थी, अभी तमोप्रधान बनी हो। जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी। प्योरिटी के बिगर कोई आत्मा ऊपर में रह नहीं सकती, इसलिए सब आत्माएं पतित पावन बाप को बुलाती रहती हैं। जब सभी पतित तमोप्रधान बन जाते हैं तब बाप आकर कहते हैं
मैं तुमको सतोप्रधान बनाता हूँ। तुम जब शांतिधाम में थे तो वहां सब पवित्र थे। अपवित्र आत्मा वहां रह न सके। सबको सजाए भोग कर पवित्र जरूर बनना है, और पवित्र बनने बगैर कोई वापिस जा न सके। बल कोई कह देते हैं ब्रह्म में लीन हुआ, फलाना ज्योति ज्योत समाया, लेकिन यह सब है भक्ति मार्ग की अनेक मतें, और तुम्हारी यह है अद्वैत मत। मनुष्य से देवता तो एक ही बाप बना सकते हैं। कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने। उनकी एक्ट हुबहू कल्प पहले मुआफिक ही चलती हैं। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है ना। सृष्टि चक्र फिरता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और फिर यह है संगम युग। मुख्य धर्म भी यह है डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, अर्थात जिसमें राजाएं चलती हैं। ब्राह्मणों की राजाएं नहीं हैं, न कौरवों की राजाएं हैं। अभी तुम बच्चों को घड़ी घड़ी याद करना है बेहद के बाप को। तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो। बाबा ने बहुत बार समझाया है। पहले पहले ब्राह्मण चोटी हैं। ब्रह्मा की वंशावली पहले पहले तुम हो, यह तुम जानते हो। फिर भक्ति मार्ग में हम ही पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। फिर अभी हम पूज्य बन रहे हैं। वह ब्राह्मण गृहस्थी होते हैं, न कि सन्यासी। सन्यासी हठयोगी हैं। घर बार छोड़ना हठ है ना। हठ योगी भी अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। जयपुर में हठ योगियों का भी म्यूजियम है। राजयोग के चित्र है नहीं। राजयोग के चित्र है ही यहाँ दिलवाड़ा में। इनका म्यूजियम तो है नहीं। हठ योग के कितने म्यूजियम हैं। राजयोग का मंदिर यहाँ भारत में ही है। यह है चैतन्य। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है कि स्वर्ग कहाँ है। दिलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या में बैठे हैं, पूरा यादगार है। जरूर स्वर्ग ऊपर ही दिखाना पड़े। मनुष्य फिर समझ लेते हैं स्वर्ग ऊपर में है। यह तो चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प के बाद स्वर्ग फिर नीचे चला जाएगा, फिर आधा कल्प स्वर्ग ऊपर आएगा। इनकी आयु कितनी है कोई जानते नहीं। तुमको बाप ने सारा चक्र समझाया है। तुम ज्ञान लेकर ऊपर जाते हो, चक्र पूरा होता है, फिर नए सिर चक्र शुरू होगा। ये बुद्धि में चलना चाहिए। जैसे वह नॉलेज पढ़ते हैं तो बुद्धि में किताब आदि सब याद रहते हैं ना। यह भी वैसे पढ़ाई है। यह भरपूर रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। यह पढ़ाई तो बूढ़े, जवान, बच्चे आदि सबको हक है पढ़ने का। सिर्फ अल्फ को जानना है। अल्फ को जान लिया तो बाप की प्रॉपर्टी भी बुद्धि में आ जाएगी। जानवरों को भी बच्चे आदि सब बुद्धि में रहते हैं। जंगल में जाएंगे तो भी घर और बछड़े याद आते रहेंगे, आपे ही ढूंढ कर आ जाते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे, मामेकम याद करो और अपने घर को याद करो जहां से तुम आए हो पार्ट बजाने। आत्मा को घर बहुत प्यारा लगता है। कितना याद करते हैं परंतु रास्ता भूल गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम बहुत दूर रहते हैं, परंतु वहां जाना कैसे होता है। क्यों नहीं हम जा सकते हैं। यह कुछ भी पता नहीं है। इसलिए बाबा ने बताया था भूल भुलैया का खेल भी बनाते हैं। जहां से जाए दरवाजा बंद। यह भी तुम जानते हो। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। इस मृत्यु लोक से सब जाएंगे। इतने सब मनुष्य नंबरवार धर्म अनुसार अपने पार्ट अनुसार जाकर रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं। मनुष्य ब्रह्म तत्व में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। वाणी से परे जाना है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर आवाज नहीं रहता। बच्चे जानते हैं हमारा तो वह स्वीट होम है। फिर देवताओं की है स्वीट राजधानी, अद्वैत राजधानी। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सारी नॉलेज समझाते हैं, जिसके फिर
भक्ति में शास्त्र आदि बैठ बनाए हैं। अभी तुमको वह शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है। उन स्कूलों में बुढ़िया आदि नहीं पढ़ती, या तो सब पढ़ते हैं। तुम बच्चे अमरलोक में देवता बन जाते हो। वहां कोई ऐसे अक्षर नहीं बोले जाते हैं जिससे किसी की ग्लानि हो। अभी तुम जानते हो स्वर्ग पास्ट हो गया है, उनकी ही महिमा है। कितने मंदिर बनाते हैं। उनसे पूछो ये लक्ष्मी नारायण कब होकर गए हैं, तो कहेंगे कुछ भी पता नहीं। अभी तुम जानते हो हमको अपने घर जाना है। बच्चों को समझाया है ओम का अर्थ अलग है, सो हम का अर्थ अलग है। उन्होंने फिर ओम सो हम सो का अर्थ एक कर दिया है। तुम आत्मा शांति धाम में रहने वाले हो, फिर आती हो पार्ट बजाने। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। ओम अर्थात हम आत्मा, कितना फर्क है। वह फिर दोनों को एक कर देते हैं। यह बुद्धि से समझने की बातें हैं। कोई पूरी रीति समझते नहीं हैं तो फिर झुटका खाते रहते हैं। कमाई में कभी झुटका नहीं खाते हैं। वह कमाई तो है अल्पकाल के लिए, यह तो आधा कल्प के लिए है। परंतु बुद्धि और तरफ भटकती है तो फिर थक जाते हैं, उबासी देते रहते हैं। तुमको आंख बंद करके नहीं बैठना चाहिए। तुम तो जानते हो आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। कलयुगी नरकवासी मनुष्यों को देखने और तुम्हारे देखने में भी रात दिन का फर्क हो जाता है। हम आत्मा बाप द्वारा पढ़ते हैं, यह कोई को पता नहीं है। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। हम आत्मा सुन रही हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाएगी। शिव बाबा हमको नॉलेज सुना रहे हैं। इसमें बहुत रिफाइन बुद्धि चाहिए। रिफाइन बुद्धि करने के लिए बाप युक्ति बताते हैं। अपने को आत्मा समझने से बाप जरूर याद आएगा। अपने को आत्मा समझते ही इसलिए हैं कि बाप याद पड़े, संबंध रहे, जो सारा कल्प टूटा है। वहां तो है ही प्रालब्ध सुख ही सुख, दुख की वहां बात नहीं। उनको हेवन कहते हैं। हेविनली गॉड फादर ही हेवन का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को भी कितना भूल जाते हैं। बाप आकर बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। मारवाड़ी लोग बहुत एडॉप्ट करते हैं तो उनको खुशी होगी ना। मैं साहूकार की गोद में आया हूँ। साहूकार का बच्चा गरीब के पास कभी नहीं जाएगा। या प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर मुख वंशावली होंगे ना। तुम ब्राह्मणों को मुख वंशावली कहा जाता है, वह है कुख वंशावली। इस फर्क को तुम जानते हो। तुम जब समझाओ तब मुख वंशावली बने। यह एडॉप्शन है। स्त्री को समझते हैं मेरी स्त्री। अब स्त्री कुख वंशावली है या मुख वंशावली? स्त्री तो है ही मुख वंशावली। फिर जब बच्चे होते हैं वह है कुख वंशावली। बाप कहते हैं यह सब है मुख वंशावली। मेरी कहने से मेरी बनी है ना। मेरे बच्चे हैं, यह कहने से नशा चढ़ता है। तो यह है सब मुख वंशावली। आत्मा ही थोड़ी मुख वंशावली है। आत्मा तो अनादि अविनाशी है। तुम जानते हो यह मनुष्य सृष्टि कैसे ट्रांसफर होती है। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत मिलती हैं, फिर भी बाबा कहते हैं और कुछ धारणा नहीं होती है, मुख नहीं चलता है तो अच्छा, तुम बाप को याद करते रहो तो तुम भाषण आदि करने वालों से ऊंच पद पा सकते हो। भाषण करने वाले कोई समय तूफान में गिर पड़ते हैं, वह गिरे नहीं, बाप को याद करते रहें तो जास्ती पद पा सकते हैं। सबसे जास्ती जो विकार में गिरते हैं तो 5 मार यानी कि 5 मंजिल से गिरने से फिर हड़ गुड़ टूट जाते हैं। 5वीं मंजिल है देह अभिमान, 4थी मंजिल है काम विकार, फिर उतरते जाओ।
बाप कहते हैं काम महाशत्रु हैं। लिखते भी हैं बाबा हम गिर पड़े। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि हम गिर पड़े। काला मुंह करने से बड़ी चोट लगती है। फिर दूसरे को कह न सकें कि काम महाशत्रु हैं। बाबा बार बार समझाते हैं क्रिमिनल आंखों की बहुत संभाल करनी है। सतयुग में नंगन होने की बात ही नहीं है। क्रिमिनल आई होती ही नहीं, सिविल आई हो जाती है। वह है सिविलियन राज्य, इस समय है क्रिमिनल दुनिया। अभी तुम्हारी आत्मा को सिविलाइज मिलती है जो 21 जन्म काम देती हैं। वहाँ कोई भी क्रिमिनल नहीं बनते। अब मुख्य बात बाप समझाते हैं। बाप को याद करो और 84 के चक्र को याद करो। यह भी वंडर है। जो श्री नारायण हैं वही अंत में आकर भाग्यशाली रथ बनते हैं। उनमें बाप की प्रवेशता होती है तो भाग्यशाली बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह 84 जन्मों की हिस्ट्री बुद्धि में रहनी चाहिए। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे। बाप और घर सदा याद रखना है और याद दिलाना है। दूसरी पॉइंट, इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आई को समाप्त कर सिविल आई बनानी है। क्रिमिनल आंखों की बड़ी संभाल करनी है। आज का वरदान है याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी हैं, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, यह भी एक भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। आज का स्लोगन है, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा ने कहा आज विशेष हम एक बाप की अद्वैत मत पर चल रहे हैं और इसी एक अद्वैत मत पर चलने से हम मनुष्य से देवता बन सकते हैं। साथ ही बाबा ने बताया कि इस सृष्टि नाटक में हम भूल भुलैया के खेल में पड़ गए हैं तो मुख्य हमें कौन से घर जाना है ये बात भूल गए हैं कि हमारा घर कहाँ है, घर कब जाना है, कैसे जाना है, ये सारा रास्ता भूल गए हैं क्योंकि जन्म मरण के इस भूल भुलैया के खेल में पड़ गए हैं। तो अभी इस खेल से निकालने के लिए, इस भूल भुलैया से निकालने के लिए बाप हमको साथ ले जाने के लिए आए हैं, रास्ता दिखा रहे हैं स्वीट होम जाने का। तो अभी हम बच्चों को भी स्वीट होम जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। साथ ही बाबा ने कहा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और लौकिक बाप ये तीनों सच हैं। बाकी सब दुनिया में जो भी हैं, बाप या बापूजी कहा जाता है, वो सब आर्टिफिशियल हैं। रियल तीन ही हैं। हम शिव बाबा की संतान हैं तो उन्हें हमें याद करना चाहिए। साथ ही बाबा ने बताया है मनुष्य से देवता एक बाप ही बना सकते हैं और उनकी मत पर चलने से ही हम ऐसा बन सकते हैं।
बाबा ने कहा तुम अभी इस स्कूल में पढ़ रहे हो, तो इस स्कूल में जब पढ़ते हैं बच्चे तो टीचर तो कभी भूलते नहीं हैं, तो तुम्हें भी यहाँ तुम्हारा टीचर भूलना नहीं चाहिए। साथ ही बाबा ने कहा कि अल्फ को जान लेना बहुत ज़रूरी है। अल्फ को जानने से ही तुम बाप की प्रॉपर्टी को बुद्धि में रख सकते हो या वर्षे के अधिकारी बन सकते हो। अल्फ को जानना अर्थात बाप कौन है, इनका स्वरूप क्या है, उनका नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं, ये उनका कर्तव्य क्या है, ये सारी बातों को समझ लेने से सहज वर्षे के अधिकारी बन सकते हैं। बाबा ने कहा कि तुम मंदिरों में जाकर पूछो कि लक्ष्मी नारायण कब होकर गए हैं, तो बाबा ने कहा मंदिर के पुजारी को ये सब बातें पता नहीं होगी, तो अभी तुम्हें उन्हें नॉलेज देकर ये सब बातें समझानी हैं। विशेष बाबा ने कहा बुद्धि को रिफाइन बनाना है, तो ये नॉलेज जैसे सुनते जाएंगे बाप को याद करने से बुद्धि रिफाइन बनती जाएगी। अपने को आत्मा समझने से बाप को याद करेंगे तो बुद्धि रिफाइन होती जाएंगी, बाप भी याद पड़ेगा और सारे संबंध टूटते जाएंगे। जरूर हेविनली गॉड फादर आया है, तो हेविनली गॉड फादर ही हेवन की स्थापना करेगा। बाबा ने कहा तुम बाप के अभी मुख वंशावली बच्चे बने हो, इस बात का भी नशा होना चाहिए। बाबा ने कहा देह अभिमान से गिरना यानी 5वीं मंजिल से गिरना है, इसीलिए देह अभिमान से बचना है। भाषण करने वालों से भी उच्च पद पाना है, तो बाप की याद में निरंतर रहना पड़े तो भाषण करने वालों से भी ऊंच जा सकते हैं। क्रिमिनल आंखों की संभाल करनी है, और बाबा ने कहा ये पूरी दुनिया क्रिमिनल हो गई है, उसमें हमें सिविलियन राज्य लाना है, तो हमें अपनी आंखों को भी सिविल बनाना पड़ेगा। और अंत में बाबा ने कहा याद और सेवा का बैलेंस रखने वाले बच्चे ही चढ़ती कला का अनुभव करके राज्य अधिकारी बन सकते हैं और सहज योगी जीवन के लिए परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप बन जाना है। अच्छा, ओम शांति।